तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं ऑटो ड्राइवर था। ऐसे एक दिन जब मैं देर रात लास्ट सवारी पुरानी कॉलोनी से सेक्टर नंबर 505 छोड़कर घर आ रहा था कि तभी मेरी नज़र एक छोटी सी बच्ची पर गई जो रोड के बगल में बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। उस बच्ची को रोता हुआ देखकर जब मैंने उस बच्ची के पास ऑटो रोका तो फिर जो मेरे साथ घटा उसे सुनकर आप सभी की भी रूह कपकपा जाएगी। तो चलिए जानते उस रात मेरे साथ घटी एक खौफनाक दास्तां। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र है। घर की मारी स्थिति के कारण मुझे अपनी पढ़ाई को बीच में ही अलविदा करना पड़ा। दरअसल बात यह थी कि पापा का कुछ महीनों पहले एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में पापा के दोनों पैर चले गए थे, जिस वजह से पापा अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। और तभी से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी और तभी से मैं पापा की ऑटो चलाने लगा। हालांकि अभी मुझे ऑटो चलाने में थोड़ी बहुत दिक्कत पेश आ रही थी, पर कुछ ही दिनों के बाद मैं ऑटो चलाना अच्छे से सीख गया। पर इन दिनों में मैं 2 बार एक्सीडेंट होने से बचा था। पर मेरे ऑटो चलाने से अब घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने को आ गई थी और सब कुछ अच्छा चलने लगा था। रोज की तरह सुबह उठकर ऑटो की पूजा करके मैं रोड पर निकल जाया करता था। ऐसे एक दिन जब मैं दादरी चौक पर पैसेंजर का वेट कर रहा था और साथ ही मेरी तरह कई ऑटो ड्राइवर पैसेंजर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दादरी चौक 4 रास्तों का एक समूह था, यानी कि यहाँ पर 4 रोड निकलती थी और यहाँ पर पैसेंजर की भीड़ भी बहुत जमा होती थी। और हम सभी सुबह के 9 बजे ही उस चौक पर ऑटो खड़ा कर दिया करते थे। पर हम सभी की एक बात तय रहती थी कि कौन किस रोड पर जाएगा। अभी हम सभी पैसेंजर का वेट ही कर रहे थे कि तभी एक पैसेंजर मेरे पास आया। आते ही उस पैसेंजर ने कहा, अरे भाई खुशहालगढ़ चलोगे? उस पैसेंजर के इतना कहते ही मैंने उस पैसेंजर से कहा, हाँ हाँ भाई साहब बैठिए, पर वहाँ जाने के लिए 100 रुपये लगेंगे। जिस पर वो पैसेंजर मुझे 100 रुपये देने के लिए मान गया। लिहाजा मैं ऑटो को स्टार्ट करके खुशहालगढ़ की ओर जाने लगा और फिर कुछ समय के बाद उस पैसेंजर को वहाँ पर छोड़कर मैं फिर से उसी चौक पर आ गया। इसी तरह सुबह से शाम होने को थी और आज मैंने अच्छे खासे पैसे भी कमा लिए थे। और जैसे मैं घर के लिए ऑटो लेकर निकलने वाला था कि तभी एक आदमी मेरे पास आया। उस आदमी ने मुझे पुरानी कॉलोनी सेक्टर नंबर 505 चलने के लिए कहा और उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उस आदमी से जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो कॉलोनी यहाँ से बहुत ही दूर थी और वहाँ से मुझे आते आते काफ़ी समय हो जाता, जिस वजह से मैंने उस आदमी से साफ साफ मना कर दिया। मेरे मना करने के बावजूद भी वो आदमी मुझे बार बार चलने के लिए बोल रहा था, क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए कोई भी ऑटो ड्राइवर तैयार नहीं हो रहा था। पर वो आदमी मुझे 500 रुपये देने के लिए तैयार हो गया और इतना कहते ही अब मेरे मन में भी लालच भर आया, क्योंकि जहाँ का भाड़ा 100 रुपये था अब वहाँ पर जाने के लिए मुझे 500 मिल रहे थे। मैं उस कॉलोनी में जाने के लिए मान गया और उस आदमी के साथ उसकी पूरी फैमिली भी थी, यानी कि उस आदमी की पत्नी और उसका एक बेटा और बेटी भी थी। उन सभी को मैं ऑटो में बैठाकर उस पुरानी कॉलोनी की तरफ निकल पड़ा। और फिर जब मेरी नज़र हाथ में लगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि अभी रात के 9 बज रहे थे और अभी से ही इस रोड पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था और अभी भी मैं ऑटो उसी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ा रहा था। पर 1 घंटा बाद जब मैं उस पुरानी कॉलोनी में पहुंचा तो उस आदमी ने मुझे सामने खंभे के पास ऑटो रोकने का इशारा किया। उस आदमी के कहे अनुसार मैंने ऑटो को उस खंभे के पास रोक दिया और ऑटो के रुकते ही ऑटो में बैठे पैसेंजर नीचे उतरकर उसने मुझे 500 रुपये दिए। पैसों को लेकर मैं ऑटो लेकर वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। पर रोड पूरी तरह से सुनसान हो गया था और अब गाड़ियों का भी आना जाना बंद हो गया था। दूर दूर तक कोई भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं ऑटो चलाते हुए घर की तरफ ही जा रहा था कि तभी मेरी नज़र रोड के बगल में एक बच्ची पर गई जो बुरी तरह से रो रही थी। उस बच्ची को देखकर मैं हैरान हो गया कि इस सुनसान रोड पर यह भला किसकी बच्ची है जो इस तरह से रो रही है, और वो भी इतनी रात को। और फिर जब मैंने अपनी नज़रें वहाँ पर चारों तरफ घुमाई तो मुझे वहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अभी मैं ऑटो चलाते उस बच्ची की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी वो बच्ची रोते हुए रोड के बीच में आकर लेट गई और वो बच्ची रोए जा रही थी। उस बच्ची को रोड के बीच में देखकर मैंने ऑटो उस बच्ची के पास रोक दिया।
ऑटो के रुकते ही जैसे मैं ऑटो से बाहर निकलकर उस बच्ची के पास गया और जैसे मैं उस बच्ची को उठाकर उस बच्ची से पूछने वाला था कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कि तभी अचानक से वो बच्ची गायब हो गई। उस बच्ची को गायब होता हुआ देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो एक पल के लिए मेरा शरीर सुन्न पड़ गया हो और डर से मेरा बुरा हाल था। अभी मैं डरा सहमा सामने की तरफ ही देख रहा था कि तभी मुझे मेरे ऑटो का हॉर्न सुनाई पड़ा। ऑटो का हॉर्न सुनकर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो ऑटो में वही बच्ची थी जो ऑटो का हॉर्न बजा रही थी, और अब रोने की बजाय वो जोर जोर से हंस रही थी। उस बच्ची को हंसता हुआ देखकर मैं समझ गया कि मैंने ऑटो रोककर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अब मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से उस बच्ची की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई, और उस बच्ची का ये भयानक रूप देखकर मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। और जैसे मैंने वहां से भागना चाहा तो मानो वैसे ही मेरा पैर वहीं पर चमसा गया, और अब मैं इधर से उधर भी नहीं हो पा रहा था। मैंने हिलने डुलने की बहुत ही कोशिश की, पर मैं टस से मस ही नहीं हो पा रहा था कि तभी अचानक से वो बच्ची मेरे गर्दन पर आकर बैठ गई, और उस बच्ची के बैठते अब मैं अपनी गर्दन भी नहीं हिला पा रहा था। अभी भी मेरी नज़र ऑटो की तरफ ही थी कि तभी ऑटो के पीछे एक औरत निकल कर आई, और जब मेरी नज़र उस औरत के पैर पर गई तो उसे देखकर तो मैं बुरी तरह से कांप गया। दरअसल मैंने देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ थे, जिसे देखकर मैं समझ गया कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई, और मेरे पास रुकते उस बच्ची ने उस औरत को मम्मी कहकर बुलाया, और उस बच्ची की बात सुनकर मैं समझ गया कि ये दोनों माँ बेटी हैं। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी, और फ़ोन के बजते ही उस बच्ची ने मेरे पॉकेट से फ़ोन निकालकर खेलने लगी कि तभी मेरी नज़र फ़ोन पर गई तो मैंने देखा कि मम्मी का फ़ोन बार बार आ रहा था, और मैं ज्यों का तो खड़ा रहा। सिर्फ मेरी आंखें इधर उधर हो रही थी बस, और मेरा बाकी का शरीर मानो जैसे जमसा गया था। मैं चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश करता, पर मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, और वहीं पर मम्मी का फ़ोन बार बार आए जा रहा था कि तभी अचानक से उस बच्ची से फ़ोन उठ गया, और इत्तेफाक से फ़ोन लाउड स्पीकर पर हो गया। फ़ोन के उठते मम्मी ने कहा कि अरे बेटा कहाँ पर हो, पता नहीं आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी के इतना कहने पर जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्या हुआ बेटा कुछ बोल नहीं रहे हो, इतना बोलते मम्मी रोने लगी, और हेलो हेलो करते हुए फ़ोन कट गया। फ़ोन के कटते उस चुड़ैल ने यानी कि उस औरत ने अपनी बेटी से कहा कि इन्हें जाने दो, इनकी मम्मी इनका इंतज़ार कर रही है, और इन्होंने हमें कोई हानि भी नहीं पहुंचाई है, और जिसने ये हमारा हश्र किया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उस औरत के इतना कहते ही वो बच्ची हवा में उड़ते हुए आई और मेरी गर्दन पर बैठ गई, और अपना हाथ मेरे सर पर घुमाने लगी, और उस बच्ची के हाथ घुमाते ही मेरा शरीर नॉर्मल हो गया। अब मैं अच्छे से बोल भी पा रहा था, और साथ ही अब मेरे हाथ पैर भी इधर उधर हो पा रहे थे, पर अभी भी अंदर ही अंदर मैं बुरी तरह से डर रहा था कि तभी वो बच्ची मेरी गर्दन से हवा में उड़ते हुए नीचे आ गई, और नीचे आते उस बच्ची ने मुझे अपने साथ खेलने के लिए कहा, और साथ ही ये भी कहा कि कुछ देर मेरे साथ खेल लो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। उस बच्ची के इतना कहते ही मैं उसके साथ खेलने के लिए मान गया। अभी भी मेरा डर से बुरा हाल था कि तभी वो बच्ची रोड के बगल से कुछ लेकर जब मेरे पास आई, तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई। दरअसल वो बच्ची किसी आदमी का सर लेकर आई थी, जिसे देखकर मेरे हाथ पर कांपने लगे कि तभी उस बच्ची ने वो सर मेरे हाथ में दे दिया, और उस सर को अपने हाथ में देखकर मेरा सर चकराने लगा। उस सर को हाथ में लेकर मेरे हाथ पर कपकपा रहे थे, और वो बच्ची कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। उसके खड़े होते उस बच्ची ने उस सर को अपनी तरफ फेंकने का इशारा किया, पर उस बच्ची के इशारा करते ही मैंने उस सर को उस बच्ची की तरफ फेंका, और जैसे मैंने उस सर को उस बच्ची की तरफ फेंका तो उस बच्ची ने अपने पैर से एक जोर की लात मारी, और उस बच्ची के लात मारते ही वो सर चकनाचूर हो गया। ये देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, और वो बच्ची बोल रही थी कि उसे बहुत मजा आ गया, और वहीं पास में उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश हो रही थी। पर मेरा डर से बुरा हाल था कि तभी वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई, और साथ ही मुझे भी बैठने का इशारा किया। उस बच्ची के पास बैठकर मैं अंदर ही अंदर
बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि अब ये बच्ची मेरे साथ क्या करने वाली है। अभी मैं इसी सोच में था कि तभी उस बच्ची ने मुझे अपना सर घुमाने के लिए कहा, तो मैंने अपना सर पीछे की तरफ किया, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन था। तभी उस बच्ची ने अपना सर घुमाया जैसे कि कोई पंखा चल रहा हो, पर जब मेरा सर नहीं घूम रहा था कि तभी अचानक से उस बच्ची ने मेरा सर पकड़ा और एकदम से घुमा दिया और मेरा सर घूमने लगा। फिर उस बच्ची ने मेरा सर पकड़ लिया और वो हंसने लगी और तभी उस औरत ने उस बच्ची को बोला और अपने पास बुला लिया और उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। अब उस औरत के इतना कहने पर उस बच्ची ने मुझे जाने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि कल यहाँ पर इसी वक्त आ जाना, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। अब उस बच्ची के जाने की बात सुनकर मैं ऑटो के पास आ गया और जैसे मैं ऑटो को स्टार्ट करने लगा कि तभी अचानक से वो बच्ची सामने आ गई। उसे सामने देखकर मैं डर गया और तभी उस बच्ची ने कहा कि कल आओगे ना, जिस पर मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और मेरे इतना कहते ही वो बच्ची ऑटो के सामने से हट गई। उस बच्ची के हटते में ऑटो लेकर वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि मम्मी की वो बात सुनकर उस चुड़ैल ने मुझे जाने के लिए क्यों कहा। यही सोचते हुए जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी मुझे देखकर बहुत ही खुश हो गई और मुझे गले लगा लिया। गले लगाते ही मम्मी ने पूछा कि जब मैंने फ़ोन किया था तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे। मम्मी के इतना कहने पर मैंने मम्मी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर मम्मी तो मानो घबरा गई। और फिर तभी से मैं अंधेरा होते ही अपनी ऑटो लेकर घर आ जाता हूँ और फिर कभी भी मैं उस रोड पर नहीं गया। पर अभी भी मेरे मन में ये सवाल है कि वो औरत और वो बच्ची कौन थे और किसने उनकी हत्या की थी, जिनकी आत्मा आज भी इस रोड पर देर रात इधर उधर भटक रही है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।